देखो, बहुपद स्टार्ट करने से पहले ना फिर बहुपद का फॉर्मेट क्या होता है सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। बहुपद पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे बहुपद होता है बहुपद, ठीक है ना। अब जब तुम बहुपद बोल रहे थे यानी बहु का मतलब क्या होता है, बहुत बहुत पद वाला कोई ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा जिसमें तुमको वेरिएबल भी दिखाई देगा, कांस्टेंट भी दिखाई देगा, बहुपद कहलाता है, ठीक है। आ जाओ हम बताते हैं। पहला नंबर पॉइंट, बहुपद को बहुपद को बहुपद का संकेत कर दो, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। संकेत, बहुपद का संकेत यानी कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बहुपद को, ठीक है। तो बहुत सारा एग्जांपल है भाई कि ये बहुपद को आप पी एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है ना। क्यू एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हो बहुपद को, ठीक है। आर एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि पी एक्स ही लो, पी ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है ना। पीबी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो बस कहने का मतलब है कि जो पी दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को यहाँ पर, ये जो p है ये पॉलिनोमियल है। ये कहता है कि px मतलब कोई बहुपद। p मतलब पॉलिनोमियल होता है ना, p स्टैंड फॉर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का मतलब बहुपद है मतलब, ठीक है ना। तो कोई बहुपद है जिसका वेरिएबल x है, ठीक है ना, ऐसा समझना है। आज जाओ हम समझाते हैं एग्जाम्पल इसको लेकर के, ठीक। जैसे कि मान लो p क्या है, मतलब कोई बहुपद। अब ध्यान दो, p का मतलब होता है पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल की हिंदी में बोलते हैं बहुपद। अब तो और x क्या है सर, एक्स चर, चर एक्स वाला बहुपद, ठीक है ना। एक्स वाई जेड क्या होता है, चर होता है, इसीलिए हम एक्स को बोल रहे हैं चर, चर एक्स वाला बहुपद, ऐसे आप लोग समझोगे, ठीक है। और अगर लिख दे क्यू एक्स, ठीक है ना, तो आप इसको क्या समझोगे कि चर एक्स वाला, आप क्यों नहीं, एक मिनट रुक जाओ, गलत हो गया। यहाँ पर क्यों नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, ये जरूरत के हिसाब से हम बता देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर पी बोलो फिलहाल के लिए, ठीक है ना। ये क्यू आर कब लेना है, ये आप बाद में बताएंगे। यहाँ पर अभी फिलहाल आप लोग पी बोलो, क्योंकि इसका रिप्रेजेंटेशन सिखाना है हमको, ठीक। तो अगर यहाँ पर लिख दिया पी एक्स, तो इसका मतलब आप क्या समझोगे कि चर एक्स वाला पी मतलब क्या होता है, बहुपद, ऐसे समझोगे आप लोग। समझ गए, बताओ। अगर वो लिख दे, अब बार बार लिख दिए ना इस चीज को, ठीक है, इसको मिटा दो, ठीक। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर लिखा है वहां पर पी ए, ये तो सारा का सारा पी एक्स ही हो गया, ठीक है ना। आप कॉमा लगा करके देख लेना, पी ए। तो इसका मतलब क्या है, चर ए वाला बहुपद, चर ए वाला बहुपद, ठीक है। और यहाँ पे पी भी लिखा गया, तो कहने का मतलब क्या है, चर बी वाला बहुपद। बताओ, समझ में आया, बोलो। ये चीज समझ में आया ना। अगर लिख देगा तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या लिखा हुआ है सर, ठीक है। इसको आप लोग समझ करके चलना, ये छोटा छोटा संकेत है जो क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं, अलग अलग टाइप के एग्जांपल से समझाएंगे हम आप लोग को। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम बोल रहे हैं, एक एग्जांपल लेते हैं इसमें, पी एक्स लिख दिए, ठीक है, और हम बोल दिए कि भाई 2a+3। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम ये चीज सही लिखे हैं, बता सको तो क्या ये चीज हम सही लिखे हैं। ये गलत है, इसलिए गलत है कि सर यहाँ पर आप क्या दे रहे हो, यहाँ पर आप चर क्या लिखे हो सर, चर आप एक्स लिखे हो, और यहाँ पर चर ए कैसे हो जाएगा सर, तो ये गलत है सर। इसके जगह पे क्या होगा, अगर ऐसे होता पी एक्स बराबर 2x+3, तो ये सही है आपका, समझ गए। ये आपका बहुपद कहलाएगा, समझ गए। एक मिनट रुक जाओ, कोई आया शायद लाइव, आ जाओ। अगर ये एक्स यहाँ पर चर है, तो यहाँ पे ए सर क्यों आया, ए तो आना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये जो बहुपद है सब चर एक्स में है, तो एक्स आना चाहिए था सर। लेकिन ये ऐसे नहीं हो सकता है। अगर मान लो कल होकर के ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिल जाए कि पी ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3, ठीक है।
ये इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3, क्या ये बात सही लिखे हैं हम? बताओ। ये गलत है इसलिए क्योंकि सर पीए का मतलब होता है कोई बहुपद जिसका चर ए हो, और पीएक्स का मतलब होता है कोई बहुपद जिसका चर एक्स हो। ठीक है। पीए का मतलब जिसका चर ए हो। तो अच्छा एक बात बताओ, ये जो इधर वाला आरएचएस में आ जाओ, एक्सप्रेशन में क्या है? यहाँ पर चर ए दिया हुआ है और यहाँ पर चर एक्स दिया हुआ है, तो सर ये तो चीज जो आप लिखे हो ना सर, ये आप गलत है। ठीक है, आप इसको सही कैसे करोगे? तो पी ए इंटू, अब ये सही वाला चीज है, ठीक है, पी ए इंटू, अब जहां पर एक्स है ना, आप वहां पर एक्स ही रखो। ठीक है, ये ऐसा समझने के लिए मदद करेगा। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे बनाना है हम आगे बताएंगे। एक्स के जगह पे अब बस आप ए पुट करो। ठीक है, कोई दिक्कत? बताओ। तो ये कहने का मतलब आप समझ गए। ठीक है, तो ये वाला चीज सही है। ठीक है, और पी ए ये डायरेक्ट लिखना गलत होगा। और आज तो हम लोग कुछ एग्जांपल पे चलते हैं, क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं कि कोई क्वेश्चन बनने लायक है या नहीं। जैसे मान लो, यदि बहुपद भी बता नहीं रहे, अभी हम डिटेल में पढ़ाना है बहुपद। यदि बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू 2x+3 है, तो P1 P2 P3 P4 P5 का मान ज्ञात करें। का मान ज्ञात करें, ये पहला क्वेश्चन है और आप लोग बनाओगे। अभी हम बहुपद पर गए नहीं है, अभी बेसिक पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, ये बस ध्यान में रखो आप लोग। चलो बनाओ तो जल्दी से, इसका मान निकालो तो। बताओ, आराम से कोशिश करो। ठीक है, बनाओ, थोड़ा देखो बनेगा कि नहीं। आदर्श दिखाई दे रहा है? आवाज सुनाई दे रहा है ना? जोर से आवाज आवाज आ रहा है? बताओ। सलोनी, सगुफ्ता, आदित्य, आदर्श और यश। बताओ तो कितना हो गया यश? तुमको तो आता है सब। बताओ कितना होगा P1 का मान? बताओ। ठीक 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 है, बनाओ। माइक ऑफ कर लो यस, माइक ऑफ कर लो बाबू। बनाओ, सब ट्राई करो भाई। ट्राई करो सब। आवाज जोर से जा रहा है ना? हेलो, आवाज ठीक है? अब आवाज जोर से गया क्या? आप बताओ तो। जोर से जाना चाहिए आवाज। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। ठीक है, बन गया तो। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं, तुम लोग देखो। ठीक है, आ जाओ। अब इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, आदर्श आदित्य, अब ध्यान से देखो। ये दिया क्या गया? दिया गया सर पी एक्स बराबर 2x+3। ठीक है ना? अब P1 निकालना है, यानी कि x के जगह पे आपको 1 रखना है। यहाँ पे क्या है, ये x के जगह पे ही तो है। अब एक काम करो, यहाँ पे P1 x के जगह पे 1 रखोगे तो जहां जहां आपको x दिखाई दे रहा है वहां पर आप एक पुट करते जाओ। 2 गुने 1+3 कितना हो जाएगा? 5।
P2 कितना हो जाएगा, x की जगह पे बस आप 2 रखते जाओ, 2 × 2 + 3, 2 × 4 = 4 = 3 P3 कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6 + 3 = 9 P4 कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8 3 = 11, ठीक है, ये मान आया। और P5 कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10 3 = 13। बोलो अदर समझ में आ गया, अदर्स कहाँ गया भाई, कहाँ चला गया ये लड़का, समझ में नहीं आता। आदर्श कुमार राजपूत, समझ में आया। ठीक है, तो कैसे निकालना समझ रहे हो ना, एक्स की जगह पे क्या है, 1 2 है, तो बस जहां जहां एक्स दिखाई दे रहा है ना वहां पे पुट करते जाओ बस आप। ठीक है, मान निकल जाए। सलोनी समझ में आया, बोलो। सगुप्ता, ठीक है, चलते हैं आगे, हम लोग मेन टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है ना, आ जाते हैं हम लोग मुद्दा पे, ठीक है ना, डायरेक्ट। अब बहुपद क्या होता है इसको समझना, ठीक है, मेन टॉपिक पे चलते हैं। पॉइंट यहां से आपका स्टार्ट हो रहा है, बहुपद। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल, ठीक है ना, पहले बताएंगे फॉर्मेट, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान से समझना, इसका फॉर्मेट क्या होता है सर, देखने में कैसा लगेगा, तो आपको पता है कि सर बहुपद को हम डिनोट करते हैं px से, ठीक है ना, इस तरह से हम डिनोट करते हैं। आप लोग fx से भी डिनोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जरूरत पड़ने पर बता देंगे, ठीक है। आ जाओ, यहां पर अगर मान लो a0 a0 x1 xn, ठीक है, और प्लस a1 x का पावर n-1, ठीक है, प्लस a2 x का पावर n-2, प्लस a3 x का पावर n-3, प्लस डैश डैश करते करते ऐसे ही हम लोग चलेंगे आगे, ठीक है। एक मिनट लाइन पे रहना। हाँ बोलो रजनीश, हाँ बोलो ना भाई। ठीक है, हम क्लास करा रहे हैं बाबू, 5 मिनट 5 मिनट, थोड़ा ध्यान से देखो। ऐसे हो गया तो कहने का फिर आगे जाओगे ना तो आगे ये आ जाएगा कहाँ तक, बहुत दूर तक आएगा, ठीक है ना, ये आगे चलता जाएगा इनफाइनाइट तक, ठीक है ना, आप लोग करके एक बार इसको देख लेना, ठीक है। अब देखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए एन एक्स का पावर, भाई यहाँ पर बहुत बहुत यानी कि यहाँ पर आ जाएगा x का पावर 0। अब n तक ले जाएंगे तो भाई n का पावर अगर पहले से अगर n लिख रहे हैं हम, तो सर n तक गए तो n तो घटाना पड़ेगा सर, n में से n घटाएंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, आप इस बात को समझो, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, ये कंफ्यूज मत होना कि सर क्या है, नहीं समझ में आया छोड़ दो, ठीक है, बस कंफ्यूज, ये बस स्टैंडर्ड फॉर्मेट है पॉलिनोमियल के लिखने का। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे वेरिएबल क्या है बताओ तो, सर गुप्ता यहाँ पे कौन से वेरिएबल का यूज कर रहे हैं, एक्स का। वेरिएबल क्या है सर, एक्स है हर जगह, ए टू ए थ्री और ये एन क्या है हम आपके बताएंगे, ये वेरिएबल सर एक्स है, तो आप इस बहुपद को कैसे लिख सकते हो सर, हम इस बहुपद को लिख सकते हैं बाबू, हम इस बहुपद को लिखेंगे p और वेरिएबल एक्स है तो px लगा देंगे, ठीक है। आ जाओ, आ जाओ, थोड़ा और हम अच्छे से इसको क्लियर करते हैं, कंफ्यूज मत करना, आ जाओ। px को क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे, और ये px क्या है, चर x में बहुपद है, ठीक है ना, px क्या चर x में बहुपद है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना, a0 a1 a2 a3 डैश डैश an, ये आपका है वास्तविक संख्या, ये है आपका वास्तविक संख्या, उस दिन जो बताए थे, आपके मन में जो भी नंबर आएगा वही वास्तविक संख्या होता है, ठीक है। और आप बोलोगे सर ये xn क्या है, एक्स, और एक ये जो n देख रहे हो ना, सब चीज का पावर आप जो n देख रहे हो, ठीक है, ये जो n देख रहे हो आप, आ जाओ हम बताते तुमको हाईलाइट करके दिखाते हैं। ये जो आप n देख रहे हो ध्यान से देखो, ये वाला जो n है, ये n-1 है, ये n-2 है, ये n-3 है,
ये जीरो हो गया। तो कहने का मतलब है बाबू कि ये जो n देख रहे हो ना आप लोग, इसको बोलते हैं हम लोग घात, ठीक है ना। इसको बोलते हैं बहुपद का घात। ये जो जहां, ये ध्यान रखो, ठीक है, जहां A0 A0 A1 A2 A3 डाइजेस्ट एन वास्तविक संख्या है, ठीक है, इस बात को ध्यान से समझना। फिर से एक बार क्लियर करते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, किसी को दिमाग मत लगाना है। ये A0 A1 A2 A3 AN ये वास्तविक संख्या है, थोड़ा ध्यान से समझना। और एक और इसमें नोट याद रखने वाला बात ये है बाबू कि वास्तविक बहुपद का घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है। बहुपद का घात, बहुपद का घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है, इस बात को समझ करके चलना। बहुपद का घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है। धनात्मक पूर्णांक तो मतलब समझते हो ना कि ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब होता है, इस बात को समझ करके चलना, ठीक। समझ रहे हो ना सगुप्ता, बोलो। आप बताओ भाई, बहुपद को कैसे पहचाने कि कोई चीज बहुपद है, ठीक है ना, कोई एक्सप्रेशन दिया गया बहुपद है, ठीक है ना। आ जाओ, हम इसी पे क्वेश्चन अभी कराएंगे, बहुपद की पहचान, ठीक है ना। ये पहचानना बहुत जरूरी है, क्लास 10th के एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है इससे, बहुपद की पहचान, ठीक है ना। ये कैसे पहचानेंगे हम लोग इसको, ठीक है। देखो, चलो आ जाओ, ये देखो बहुपद के पहचान, पहला एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2x + 3, ठीक है। अभी हम बहुपद के घात बात के बारे में नहीं पढ़ा रहे, अभी हम बस बहुपद की पहचान कराएंगे आपसे, ठीक है। और आप जो ऊपर लिखे हैं ना, इतना बड़ा चीज देख के परेशान नहीं होना है, हम किसी वक्त आराम से इसको समझा देंगे, ठीक है। अभी मेरे घर पे कुछ आदमी आए हुए जिनकी वजह से मुझे मतलब क्या बोलते हैं, कोई अगर आदमी अगर सामने बैठ जाए या कोई दूर पे अगर दोस्त आ जाए ना, ठीक है ना, दरवाजे पे, तो थोड़ा मन बाहर की तरफ रहता है, वही वाला बात है, समझ रहे हो ना। तो हम समझा नहीं पा रहे तो तुम लोग बोलना, हम समझाएंगे, ठीक है। अब देखो ये बहुपद है सर, ये जो आपका बहुपद देख रहे हो, ये सर किस में बहुपद है सर, ये एक्स में बहुपद है, चर एक्स में बहुपद है। अच्छा, ये बहुपद है या नहीं बताओ, आदर्श ये बहुपद बनेगा या नहीं बनेगा। ये बहुपद है, इसलिए ये बहुपद है। ये एक काम करते हैं, हम टिक कर देते हैं, आप लोग समझना, ये बहुपद है। अब क्यों बहुपद है सर, यहाँ पर एक्स का घात, एक्स का घात, घात चेक करेंगे, एक्स का घात धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, पॉजिटिव है सर। धन धनात्मक पूर्णांक को पॉजिटिव बोल देते हैं, ठीक है ना, ध्यान देना। तो कुछ नहीं है, घात करने का मतलब सर एक है, और एक तो अपने आप में सर धनात्मक पूर्णांक होता है। आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं बुक का, ठीक है ना, क्लास 10th का ही क्वेश्चन है, और आज आप इस पर पहचान करके बनाना, ठीक। हम दिखा रहे हैं, आप लोग पहचानना उस क्वेश्चन को कि बहुपद है या नहीं, ठीक। 1 मिनट समय दो हमको। हम्म पहचान करा देते, क्योंकि पहचान करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो दिक्कत होगा इससे क्वेश्चन सॉल्व करते समय। हम्म चलो, इसमें तो क्वेश्चन नहीं दिखा हमको, आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। बहुपद का घात ध्यान रखना धनात्मक पूर्णांक होता है, 2 नंबर एग्जांपल, px बराबर 2x⁻⁻1 + 3, बताओ क्या ये बहुपद है सगुप्ता, ये बहुपद है सगुप्ता, बताओ। भाई घात देखो ना, बहुपद का घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है, तो इस बहुपद का घात कितना है, माइनस। कोई भी घात, चर में कोई भी घात अगर माइनस वाला आ जाए तो वह बहुपद नहीं होगा, इस बात को समझ गए, बताओ सगुप्ता। आगे एक और एग्जांपल लेते हैं बहुपद का, मान लो f(x) बराबर 2√x + 4, बताओ क्या ये बहुपद है सगुप्ता। आदर्श, ये बहुपद है सगुप्ता, ये बहुपद नहीं है, क्यों, क्योंकि सर √x का मतलब क्या होता है सर, x का पावर 1/2, हम क्या बोले हैं कि सर पावर धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तो धनात्मक पूर्णांक का है ये, तो सर 1/2 ये भिन्न है, ये क्या है सर, भिन्न है, तो भिन्न तो नहीं होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए,
समझ रहे हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा वाला नंबर अंश वाला भिन्न नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब सर ये भी आपका बहुपद नहीं है। बहुपद का घात हमेशा क्या होता है? हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है। बोलो समझ में आया सगुप्ता? तो रूट एक्स को लिख सकते हो एक्स का पावर 1/2, रूट वाई को लिख सकते हो वाई का पावर 1/2, रूट जेड को लिख सकते हो जेड का पावर 1/2। ठीक है, इस तरह से। अगला एग्जाम्पल है, ध्यान समझना। पी एक्स बराबर 2x प्लस 1/x, बताओ क्या ये बहुपद है? ये बहुपद नहीं है इसलिए क्योंकि सर यहाँ पर तो पावर धनात्मक है, लेकिन सर आप एक काम कीजिए, 1/x को सर आप लिख सकते हो x का पावर -1। तो थोड़ा ध्यान से देखो, ये -1 आ गया घात, कहने का मतलब सर ये बहुपद नहीं है। आप एक चीज यहाँ से सीखते चलो, अगर 1/x दिया गया ना तो आप इसको लिख सकते हो x का पावर -1। 1/x² दिया गया तो आप इसको लिख सकते हो x का पावर -1/2। अगर दिया गया 1/a का पावर 3 तो आप इसको लिख सकते हो a का पावर -3। ठीक है, अगर लिखा गया हो z का पावर -4 तो आप इसको लिख सकते हो उल्टा करके 1/z का पावर 4। ये सब चीज समझ में आना चाहिए। अगर लिखा गया हो m का पावर -2 तो आप इसको उल्टा करके लिख सकते हो 1/m का पावर 2। ठीक है, और सेम अगर लिखा गया हो 1/p का पावर n तो आप इसको लिख सकते हो p का पावर -n। उल्टा और सीधा दोनों चीज समझ में आना चाहिए। बोलो सर गुप्ता, समझ में आया? ये चीज समझ में आना चाहिए, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। देखो बहुपद की पहचान में बहुपद का घात क्या होता है? हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है। तो इस बात को भूलना मत। हमेशा ध्यान रखना कि बहुपद का घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ना तो भिन्न में होना चाहिए और ना ही निगेटिव होना चाहिए और ना ही पॉइंट में होना चाहिए। ठीक, अभी क्वेश्चन करोगे तो देखो, दिखाते हैं क्वेश्चन। हम्म कुछ क्वेश्चन हम खोजते हैं, क्वेश्चन तो मिल ही नहीं रहा है हमको। निकालो तो रोशन क्वेश्चन बहुपद का, बहुपद की पहचान। हम्म हम अपने मन से क्वेश्चन लिखते हैं, कहीं भारी हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, आओ और एग्जांपल दिखाते हैं, ठीक है ना, बहुपद का। बस पावर चेक करना, बस पावर चेक करते जाओ। ठीक है, कि कुछ जेन्युइन जो एग्जांपल है ना हम बुक से ही लेंगे, ठीक है, ताकि आपको समझ में। 9/5 x³ -2x² प्लस 7/3x -1/5। ठीक है, बताओ क्या ये बहुपद बनेगा सर गुप्ता? बताओ, आज हम बस यही पहचान करवाएंगे तुम लोगों से। बताओ, ये बहुपद बनेगा? तुमको बस देखना है बहुपद बनाने के लिए ना, पावर देखना है। चर एक्स है ना, तो चर एक्स का पावर देखो सर, ये पावर चलेगा, ये सर पावर चलेगा, ये भी पावर सर चलेगा, ये भी पावर सर चलेगा। धनात्मक पूर्णांक है। और ये 9/5 है ना, और ये 2 है, और 7/3 ये क्या है पता है तुमको? ये आ जाओ हम समझाते हैं। ये जो लिखे है ना A1 A0 A1 A2 A3, ये वास्तविक संख्या है। तुम बोले ना कि तुम कोई भी मन में संख्या सोचोगे वही वास्तविक संख्या होगा। ठीक है ना, फिलहाल के लिए क्लास 10th में बहुत कुछ सोच सकते हो तुम लोग, उतना नहीं जाने देना है अभी आगे। तो ये वही वास्तविक संख्या है, 9/5 2 7/3 1/5। ठीक है ना, तो ये बहुपद है सर। क्यों? क्योंकि इसका धनात्मक पूर्णांक है, घात इसका धनात्मक पूर्णांक है। छठा एग्जाम्पल, आ जाओ आगे देखना ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ, पी एक्स बराबर ऐसे दिया गया है, √2/3 x² है यहाँ पर, तो लिख दो x² +1। बताओ क्या ये बहुपद है ऐसा गुप्ता? बस तुम क्या देखोगे? चर का घात। ये चर क्या है? एक्स है, तो हर जगह एक्स का घात धनात्मक है क्या? हाँ तो सर यहाँ पे धनात्मक है। हमको ये इसके साथ में गुणांक में कौन सा संख्या गुना है उसको नहीं देखना है, हमको पता है कि वास्तविक संख्या ही गुना होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से देखा जाए तो ये बहुपद है। समझ गए? बोलो, बोलो सगुप्ता। सातवां, एक और एग्जाम्पल, पी एक्स इज इक्वल टू 1/2 -x² +3। बताओ क्या ये बहुपद है? बताओ, कंफ्यूजन आया ना? अरे सिंपल बात है, हम तुमको उस दिन बस, नहीं है बहुपद।
ठीक है ना, यस, इसलिए बहुपद नहीं है क्योंकि रूट एक्स कभी भी निगेटिव नंबर को एक्सेप्ट नहीं करता है। ये गलत है, ये रूट एक्स कभी भी निगेटिव नंबर को एक्सेप्ट नहीं करता है, इस बात को ध्यान में रखो। तो सबसे पहला नंबर चीज, रूट के अंदर सर माइनस वाला नंबर कैसे ला दिए, ठीक है ना, ये तो आएगा नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब यहीं से गलत हो जाएगा ये, ठीक है। रूट के अंदर कभी भी माइनस वाला नंबर नहीं आता है, और ये आता भी है तो आगे पढ़ना है, समझ गए। आप लोगों को नहीं पढ़ना है, आ जाओ। एक एग्जांपल और लेते, पी एक्स इज इक्वल टू -4, चाहे एक काम करते, -4 तुम लोग इसका तो -5 x² प्लस 3x+2, बताओ क्या ये चीज बहुपद है, बताओ तो सगुप्ता। सगुप्ता बताओ, बहुपद है ये? नहीं है बहुपद, क्यों? क्यों सर, ये वास्तविक संख्या में आएगा, ये सर वास्तविक संख्या, लेकिन √5 ये वास्तविक संख्या सर नहीं है, ये रियल नंबर नहीं है सर। क्यों रियल नंबर है? क्योंकि रूट के अंदर रियल नंबर में कभी भी निगेटिव नहीं होता है, और ये रियल नंबर नहीं होता है, ध्यान से देखो, ये रियल नहीं होगा, ये इमेजिनरी नंबर होता है, बस इतना ध्यान रखना। समझ में आया सर गुप्ता, बोलो। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये निगेटिव कभी भी आ जाए ना रूट के अंदर में, तो ये रियल नहीं होता है, ठीक है, ये निगेटिव है, कभी भी रियल नहीं होगा। समझ रहे, इसलिए ये तो बहुपद नहीं बनेगा सर। समझ गया सर गुप्ता, बताओ। ठीक है, आगे बताओ, और कोई दिक्कत है क्या इसमें? बहुपद का पहचान समझ में आ गया ना? बस आप आज क्या समझे, आज समझे कि बहुपद क्या होता है, ठीक है। बहुपद को डिनोट करते हैं पी, देखो पी एक्स से, पी ए से डिनोट कर सकते हो, किसी भी चीज से डिनोट कर, बेसिक बात बताए, बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, फॉर्मेट क्या है सर, यही है इसका फॉर्मेट, ठीक है ना। आ जाओ थोड़ा बता देते हैं यहाँ से फॉर्मेट, ये सर ये A0 A1 A2 A3 ये सब an तक ये सब वास्तविक संख्या है, जो आप सोच सकते हो वो वाला संख्या, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। रूट के अंदर कभी भी निगेटिव ये वाला नहीं होना चाहिए, ये वाला नहीं होगा इसमें, ठीक है, ये बात को ध्यान में रखना, समझ गए। तो बहुपद का घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है, इसी पे हम आज क्वेश्चन बनवाए हैं, ठीक है। और बहुपद की पहचान कैसे करें, तो बहुपद की पहचान पावर से करते हैं, ठीक है ना। पावर से बहुपद की पहचान यहाँ पर लिख दो, पावर से, ठीक है। बहुपद की पहचान पावर से होता है, इस बात को आप ध्यान में रखना, ठीक है। और कॉफिशिएंट से, लेकिन मैक्सिमम आप लोग को पावर से चेक करवाएगा, ठीक है ना, क्लास 10 तक, ठीक है। कॉफिशिएंट से चेक करना है तो कभी भी गुणांक अगर रूट के अंदर में माइनस वाला नंबर आ जाएगा ना, तो ध्यान रखना वो बहुपद नहीं होगा, वही इमेजिनरी नंबर में चल जाएगा। और A0 A1 A2 A3 ये सब वास्तविक संख्या, बताओ तो सलोनी, समझ में आया तुमको? और यश आ गया होगा, एक काम करते हैं, ठीक है ना, आज एक आदमी आए हुए मेरे दूरे पे, ठीक है ना, वो बैठे हुए दरवाजे पर, हम कौन से थोड़ा जरूरी बात करना है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, कल से फिर से समय से क्लास चलेगा, 8-10 से क्लास चलेगा। तो आप लोगों का काम क्या है कि आज जितना भी पढ़े हो ना उसको एक बार समझ लेना, ठीक है। यहाँ से हमने पढ़ाना स्टार्ट किया है बहुपद से, अब बेसिक बेसिक बात बताए हैं, फिर उसके बाद मान निकालना बताए हैं आपको, और बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है वो बताएं। और अब बताए हैं कि बहुपद को पहचान कैसे करते हैं, तो बहुपद का पहचान हम लोग पावर से करते हैं। बहुपद का पावर हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है, बात समझ गए ना सब? बोलो। तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। हम सोचे हैं, क्या पता है आज क्लास नहीं लेते हम, लेकिन हम फिर सोचे कि नहीं, सोमवार कम से मंडे है तो भाई क्लास लेना जरूरी है, ठीक है ना, कम से कम 20-25 मिनट का क्लास लेना जरूरी था, ठीक है। क्योंकि ऐसे बंद कर देना बार बार अच्छा नहीं है। 20-25 मिनट हम लोग पढ़ लिए, 15-20 मिनट, और रेगुलरिटी बना रहेगा, आप लोग यूट्यूब से वीडियो देख करके नोट्स बना लेना, कल सुबह तक वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, गुड नाइट, ठीक है ना, कल हम लोग फिर से पढ़ेंगे। आदित्य समझ में आया? आदित्य ठाकुर, ठीक है, नोट कर लेना बाबू यूट्यूब चैनल से, ठीक है ना।